तो स्टार्ट हमने किया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, हमें गिवन है एच इज अ नॉन एम्प्टी सेट। एच नॉन एम्प्टी सेट है, मींस एच में कोई ना कोई एलिमेंट तो आ रहा होगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी है मींस वो खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। हम लेके चल रहे हैं कि एच में ए एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एच। देन लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग्स टू एच। एच का एलिमेंट है, उसको हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है, हमें कंडीशन क्या गिवन है, अगर ए बिलोंग कर रहा है एच को एंड बी बिलोंग कर रहा है एच को, देन ए इंटू सेकेंड वाले एलिमेंट की इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग करेगी एच को। ठीक है, यहाँ पर अगर वो कंडीशन अप्लाई करें तो ए इंटू सेकेंड एलिमेंट इज ए, इसका इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। तो यहाँ पर आ गया ए इंटू ए इनवर्स बिलोंग टू एच। एंड ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। सो इट इज ई बिलोंग्स टू एच, मींस ई एच को बिलोंग कर गया, देयरफॉर इज द आइडेंटिटी इन एच। मींस हमारे एच जो सेट है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ए एच का एलिमेंट है, ठीक है, देन ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि अगर ए एच का एलिमेंट है देन ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी ऊपर प्रूव किया कि ई जो है वो एच का एलिमेंट है, ये जो है वो एच का एलिमेंट है। ठीक है, दैट मीन्स E belongs to H and A belongs to H। E H का एलिमेंट हमने प्रूव किया था, वो लिखा, और ये हम लेकर चल रहे हैं कि वो H का एलिमेंट है। यहाँ पर फिर से हमारी गिवन कंडीशन, अगर A H का एलिमेंट है, B भी H का एलिमेंट है, देन A इंटू सेकेंड वाले एलिमेंट का इनवर्स A इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पर वो कंडीशन लगाए, अगर E एंड A कैपिटल H के एलिमेंट्स हैं, देन E इंटू A इनवर्स सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। ठीक है, मींस ई इंटू ए इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। नाउ ए इज आइडेंटिटी इन एच, ये जो है वो आइडेंटिटी है एच में। सो ई को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो एलिमेंट इटसेल्फ आता है। सो ई टू इनवर्स करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा हमारे पास, दिस मींस ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यही हमने प्रूव करना था, अगर एलिमेंट एच में ए आ रहा है तो उसका इनवर्स भी एच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दिस मीन्स each element of H possesses inverse। H में जितने भी एलिमेंट है उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी होगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। इट इज इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है हमने, अगर ए एंड बी एच के एलिमेंट्स है, ए भी एच का एलिमेंट है, बी भी एच का एलिमेंट है, तो प्रूव क्या करते हैं हम, दैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच, कि उनकी प्रोडक्ट भी एच को बिलोंग करे। ठीक है, सो ए तो एच का एलिमेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, नाउ अगर बी एच का एलिमेंट है, अभी हमने प्रॉपर्टी प्रूव की थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, कि अगर बी में एच में कोई भी एलिमेंट आ रहा है, ए
एच में कोई भी एक एलिमेंट आ रहा है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है एच में। तो अगर बी एच का एलिमेंट है, अगर बी एच का एलिमेंट है तो बी का इनवर्स भी एच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो बी बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, हमारे पास दो एलिमेंट आ गए, वन इज A belongs to H and second one is B inverse belongs to H। अब यहाँ पर हमारी गिवन प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिर से, इधर A belongs to H and B belongs to H, दो एलिमेंट है H के, देन A B इनवर्स H को बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट है, A एंड B इनवर्स, A एंड B इनवर्स। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A इंटू बी इनवर्स, सेकंड वाले एलिमेंट का इनवर्स मींस बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी हमें पता होती है, दैट इज ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। अगर ए इनवर्स का इनवर्स दोबारा से करें तो वो एक एक को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी इनवर्स का इनवर्स हो रहा है मींस इट इज इक्वल टू ए इंटू बी बिलोंग्स टू एच। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं एच के, देन उनकी प्रोडक्ट बी एच का एलिमेंट होगी। तो दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स इन एच, एच में क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। नाउ एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी तो हम सिंपल ही कर देंगे जैसे हमने फर्स्ट पीरियड की थी। एसोसिएटिविटी कि एच जो है वो हमारा सबसेट है जी का, एच जो है वो सबसेट है जी का, मीन्स जो एच के एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं, जी में से आ रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एच, जो एलिमेंट्स ऑफ एच है आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ जी, जो एलिमेंट एच के हैं वो एलिमेंट जी के भी है, और जी क्या है, ग्रुप, एंड जी इज ग्रुप। अगर जी ग्रुप है, ठीक है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, दिस मीन्स अगर जी ग्रुप है दिस मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन जी। ठीक है, मीन्स कि जी के सभी एलिमेंट्स के लिए, जी के सभी एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। ठीक है, और एच के एलिमेंट भी तो जी के ही एलिमेंट है, दिस मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन एच, दिस मीन्स एच में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। तो यहाँ पे क्या हमने फोर प्रॉपर्टीज प्रूव कर दी ग्रुप की, तो दैट मीन्स एच इज अ ग्रुप। तो क्या आया कि एच जो है वो ग्रुप है, that means H is group, H is group and it is subset of G, H is group and it is a subset of G which is also group, therefore H is subgroup of, H is subgroup of G। ठीक है, इसलिए H क्या होगा, सबग्रुप होगा G का। इसमें आपको एक चीज नोट करवानी थी, आप में से एक का डाउट आया था कि जैसे हमने एसोसिएटिविटी प्रूव की है, कि हमने एसोसिएटिविटी प्रूव की है कि H सबसेट है G का और G के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, तो H के लिए भी होल्ड करेगी। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था, बिकॉज H जो है इसके जो सारे एलिमेंट है वो G में से आ रहे हैं। ठीक है, जब हम एसोसिएटिविटी प्रूव करते हैं तो हम लिखते हैं फॉर ऑल ए बी सी, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सबके लिए एसोसिएटिविटी होल्ड करवाते हैं, इसलिए हमने लिखा था कि H जो है सब ग्रुप है G का, सबसेट है G का, तो H भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। तो आपका डाउट था कि अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें भी सीधा यही लिख दे कि H जो है वो सबसेट है G का, G में आइडेंटिटी आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो H में भी आएगी। ठीक है, बट हम ये सीधा इसलिए नहीं कर सकते
अगर हम कोई एग्जांपल लें, जैसे हम जी लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें क्या आता है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू सो। हमने सेट लिया इंटीजर्स का, ठीक है। और एच हम ले लेते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर इसका सबसेट कोई भी कंसीडर कर लो। इसमें ले लिया 1 2 -2 3 4 -4, ऐसे हमने एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो जी ग्रुप है और आइडेंटिटी क्या है जी में आइडेंटिटी क्या है 0, ठीक है। और अगर एच को हमने प्रूव करना कि ग्रुप है तो इसमें भी आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। जब हम ग्रुप को सब ग्रुप सब सेट ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अगर जी 0 इस जी सेट में है वो एच में भी हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं हो सकता, अगर जी सेट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है वही आइडेंटिटी एच में भी एग्जिस्ट करे। एच को ग्रुप प्रूव करने के लिए भी हमें दिखाना होगा इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स के लिए प्रूव करना पड़ता है कंडीशन देके, टू कंडीशंस को, ठीक है। हमें प्रूव करना होगा कि यहाँ पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है तो ये ग्रुप प्रूव नहीं होगा, ठीक है। बट जो एसोसिएटिविटी वो तो सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए। तो ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं तो 1 2 3 ये सभी एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, ठीक है। तो अभी हमने जो थ्योरम की थी कि अगर ए एंड बी एच के एलिमेंट हैं, देन ए बी इनवर्स अगर एच को बिलोंग करे, देन एच इज अ सबसेट ऑफ जी। ये थ्योरम हमने की थी इन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। इस थ्योरम में हमारा बाइनरी ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन का। अगर सेम थ्योरम को हमने अंडर एडिशन प्रूव करना हो, सेम थ्योरम को अंडर एडिशन प्रूव करना हो तो क्या होगा, ये बी इनवर्स की जगह पर माइनस बी आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे बी इनवर्स को बाय माइनस बी। पूरी थ्योरम में जहां जहां पर भी बी इनवर्स आ रहा है उसको माइनस बी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। हमारी थ्योरम क्या बनेगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अगर ए भी एच के एलिमेंट है और ए माइनस बी एच को बिलोंग करे, देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अंडर एडिशन हमारी ये थ्योरम होती है, ठीक है। दिस इज अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज अंडर एडिशन। इसे प्रूव करने के लिए अबव वाली थ्योरम में बी इनवर्स को माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो आप ये थ्योरम ट्राई करोगे, अगर नहीं होगी तो मैं आपको करवा दूंगी। क्लियर है सबको, ये थ्योरम सब ट्राई करेंगे, अगर नहीं प्रूव होगी तो मैं ये थ्योरम आपको करवा दूंगी। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज prove that a finite non-empty subset this is third condition for proving a set to be a subgroup. Prove that a finite non-empty subset H of a group, subset H of a group G is a subgroup, is a subgroup of G, is a subgroup of G if and only if for all AB belongs to H, for all AB for H there implies A B belongs to H, ठीक है। इसमें सिर्फ एक कंडीशन प्रूव करनी है, अगर A इंटू बी एच को बिलोंग कर जाए देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ
सब ग्रुप ऑफ Q। ऐसे सिर्फ हमने पहले जो फर्स्ट थ्योरम की थी उसमें हमने क्या किया था, अगर A एंड B H के एलिमेंट्स हैं उसमें हमने दो कंडीशंस की थी। फर्स्ट इज A इंटू बी एच को बिलोंग करे, एंड सेकंड कंडीशन इज A इनवर्स H को बिलोंग करे। ठीक है, ये दो कंडीशन प्रूव की थी। बट इस थ्योरम में क्या है कि सिर्फ एक कंडीशन प्रूव कर दो तो हमारा सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। बट डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर H जो था सिंपल हमें दिया H इज अ सबसेट। अगर हमें गिवन हो H इज अ फाइनाइट सबसेट, ठीक है, अगर हमें गिवन हो कि H इज अ फाइनाइट सबसेट, देन हमें सिर्फ एक कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इनफाइनाइट सेट हो तो दोनों कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी। बट अगर हमें H फाइनाइट सबसेट दिया है तो हम सिर्फ ये एक कंडीशन प्रूव कर देंगे, A B बिलोंग्स टू H, और हमारा सेट जो है वो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा। सो प्रूफ इज, प्रूफ है इसका, लेट H बी। अब पहले हम क्या करेंगे, H को सब ग्रुप लेकर चलेंगे, H को लेट करेंगे कि वो सब ग्रुप है और ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे। देन कन्वर्स पार्ट में हम ये कंडीशन लेट करके चलेंगे, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू H, एंड प्रूव करेंगे H इज अ सब ग्रुप। तो लेट कर लेते हैं, लेट H बी अ सब ग्रुप। अगर H सब ग्रुप है दिस मींस H इज इटसेल्फ अ ग्रुप। H सब ग्रुप है मींस H खुद भी एक ग्रुप है। अगर H ग्रुप है दिस मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन H। दिस मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन H, that is for all A B belongs to H, A into B belongs to H। ठीक है, अगर H सब ग्रुप है जिस मींस H जो है खुद ग्रुप है। अगर H ग्रुप है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एंड क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर A एंड B H के एलिमेंट्स है तो उनकी प्रोडक्ट भी H का एलिमेंट होगी, तो हमारी कंडीशन प्रूव होगी। फर्स्ट पार्ट जो है थ्योरम का वो प्रूव हो गया। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम, सेकंड पार्ट में हम ये कंडीशन लेके चलेंगे, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू H, और H को सब ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्सली let H be a finite non-empty, H be a finite non-empty subset of a group, subset of a group G। टू प्रूव करना है A and A into belongs to H, ये कंडीशन भी लेकर चलेंगे। टू प्रूव H इज अ ग्रुप, प्रूव करना है H इज अ ग्रुप। तो उसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, अगर A एंड B दो एलिमेंट है H पे, फॉर ऑल एंड A एंड B बिलोंग्स टू H, प्रूव करते हैं A इंटू बी बिलोंग्स टू H। ठीक है, बट ये तो बाय कंडीशन ही ट्रू है, हमें गिवन ही है A इंटू बी H को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी बाय कंडीशन ही गिवन कंडीशन प्रूव हो जाएगी, दैट इज A B बिलोंग्स टू H। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी फिर से वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम कि H जो है वो सबसेट है G का, H सबसेट है G का और G ग्रुप है, तो उसमें उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। H इज अ सबसेट ऑफ G, G ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी, एसोसिएटिविटी होल्ड फॉर ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। H सबसेट है G का, G ग्रुप है मींस G के सभी एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी।
और H के एलिमेंट कौन से हैं? G के एलिमेंट्स हैं। दिस मीन्स H के लिए भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। दिस मीन्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन H। H में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। तो हमने यहाँ पर दो कंडीशन प्रूव की। पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव की एंड सेकंड वन इज एसोसिएटिविटी। ठीक है, फर्स्ट इज क्लोजर एंड सेकंड इज एसोसिएटिविटी। दैट मीन्स H क्या हो गया? H इज द सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन की थी हमने कि अगर कोई सेट ग्रुप की फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे देन इट इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर H जो है वो हमारा सेमी ग्रुप आ गया। यहाँ पर हम कंडीशन यूज करेंगे कि जो हमारा G है, G जो है वो ग्रुप है। G ग्रुप है तो हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर G ग्रुप है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करती है। दिस मीन्स अगर G ग्रुप है उसमें कैंसिलेशन लॉज होल्ड करती हैं। ठीक है, अगर G के एलिमेंट्स के लिए कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे, जो H के एलिमेंट है वो भी G के एलिमेंट्स हैं। दिस मीन्स जो कैंसिलेशन लॉ है, कैंसिलेशन लॉज also hold in H, मीन्स कैंसिलेशन लॉज जो है वो H में भी होल्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारा H क्या आ गया? H इज अ सेमी ग्रुप। H आ गया, इट इज अ सेमी ग्रुप in which both the cancellation laws hold. It is a semi group in which both the cancellation laws hold. ठीक है, तो H हमारा आ गया सेमी ग्रुप जिसमें कि दोनों कैंसिलेशन लॉज होल्ड करती हैं। ना हमारे पास एक रिजल्ट होता है सेमी ग्रुप सॉरी तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि इफ G is a semi group if and only if both the cancellation laws holds in G। अगर G में दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करती है दैट इज अ सेमी ग्रुप। अगर वो सेमी ग्रुप है उसमें दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रही है दैट इज द ग्रुप। हमारा रिजल्ट होता है H इज अ सेमी ग्रुप इन विच बोथ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड। कोई सेमी ग्रुप जिसमें दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे वो ग्रुप होता है। ठीक है, दैट मीन्स H is a group। कोई सेट अगर सेमी ग्रुप है और उसमें दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे तो वो ग्रुप फॉर्म करता है। इट इज द रिजल्ट। तो ये थ्योरी हमारी होगी। तो ये थ्री थ्योरी थी हमारी प्रूव करने के लिए let us start to be a subgroup। ठीक है, ये थ्री थ्योरीज आपने याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट क्या थी? H is a subgroup if and only if A belongs to H implies first is A into B belongs to H, second is A inverse belongs to H। second था H is a subgroup of G if and only if AB belongs to H implies AB inverse belongs to H। And third one is
H is finite subgroup of G if and only if AB belongs to H implies A into B belongs to H. So ये 3 टेस्ट होते हैं. These are the 3 tests to prove a set to be a subgroup. ये तीनों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं किसी भी सेट को कि वो सबग्रुप है या नहीं है. तो तीनों रिजल्ट याद करने जरूरी है. नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स करते हैं रिलेटेड. इस रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं. मैम जैसे हमने थर्ड थ्योरम प्रूव की है सेमी ग्रुप पे, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है. हाँ जी. तो वो सेमी ग्रुप हो गया. मैम ऐसे ही हम फर्स्ट थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं. हाँ, उसमें पहले 2 प्रॉपर्टीज प्रूव करके, ठीक है, फिर जी तो आपको ग्रुप गिवन ही है. जी ग्रुप है तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगी तो एच के लिए भी कर जाएंगी. कर सकते हो आप. मैम फिर उसमें ए बी बिलोंग्स टू, हमने उसमें 2 प्रॉपर्टीज यूज की है ना. हाँ जी. क्या कह रहे हो? मैम फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी जो थी, थर्ड प्रॉपर्टी में हमने बस एक ही कंडीशन यूज की है, और वैसे ही हम फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं प्रूव कर सकते. और प्रॉपर्टी में कंडीशन, वेट आप क्या कह रहे हो मुझे देख लो. फर्स्ट थ्योरम की बात कर रहे हो आप? यस मैम. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कह रहे हो कौन सी प्रॉपर्टी? यस मैम. इसमें हमने यूज किया कि ए मस्ट बिलोंग्स टू एच. ये कह रहे हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सब प्रूव ना करें, ये कह रहे हो आप, है ना? यस मैम. तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने प्रूव नहीं करनी है तो आपको ये करना होगा कि हमने एच को सेवन ग्रुप तक प्रूव कर ही दिया फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज, जैसे हमने थर्ड थ्योरम की है. यस सेम मैम. वैसे एच हमारा सेवन ग्रुप आ गया. जी हमारा ग्रुप है तो ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करती हैं. जी के सभी एलिमेंट्स के लिए करती हैं और एच भी जी के ही एलिमेंट है. तो एच के एलिमेंट्स के लिए भी कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगी और एच पे आ जाएगा कि सेमी ग्रुप इन विच कैंसिलेशन लॉ होल्ड, सो इट इज अ ग्रुप. ठीक है. यस मैम. ओके, पढ़ सकते हो आप ऐसे भी. मैम फिर 2 थ्योरम्स अलग अलग दिए हैं ना, हम एक ही थ्योरम जो थर्ड थ्योरम है उससे भी प्रूव कर सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के. नहीं, मैंने बताया ना आपको इनमें डिफरेंट क्या है. अगर थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने की है वो फाइनाइट सेट के लिए की है. थर्ड वन इज फॉर फाइनाइट सेट. अगर एच में फाइनाइट दिया हो तो हम थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे सिर्फ ए टू बी को बिलोंग करके. ठीक है. बट जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की है उसमें 2 कंडीशंस की हैं. उसमें जो सेट होगा एच वो इनफाइनाइट होगा. ठीक है. अगर सेट हमें इनफाइनाइट दिया है तो हमें दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ेंगी. बट अगर फाइनाइट है तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी प्रूव करके भी सेट जो है वो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा. ठीक है. मैम जो क्लियर है अब? इनफाइनाइट उसमें 2 प्रॉपर्टीज की वो सेटिस्फाई करानी है. बच्चे जो डिफाइन रिजल्ट उसे करवानी होगी. इट इज अ प्री डिफाइंड रिजल्ट ना. ओके. इट्स अ प्री डिफाइंड रिजल्ट तो ये हमें करना होगा. अगर इनफाइनाइट है उसके लिए दोनों प्रॉपर्टीज प्रूव होगी. अगर फाइनाइट है उसके लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी प्रूव होगी. ओके.
थ्योरम्स क्लियर है हमें सबको? थ्योरम क्लियर है यस बच्चे सबको? तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करें बच्चे। मीटिंग टाइम तो ओवर होने वाला है, 4 मिनट्स रह गए हैं, तो एग्जांपल्स हम कल ही करेंगे। ओके, एग्जांपल्स कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ तक देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना। ओके।